इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट। सशक्त नारी सुरक्षित भारत को लेकर कमला नगर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हिंदू समृद्धि सुरक्षा सम्मान स्वास्थ्य सेवा राष्ट्रीय महिला परिषद और ओजस्वी H20 को लेकर लगभग 100 महिलाओं को जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम में महिलाओं को आत्मरक्षा के लिए एवं किसी पर निर्भर न रहे, इसको लेकर शास्त्र ज्ञान भी दिया गया। भारत के बड़े बड़े दलों से लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सुश्री रजनी ठुकराल, शिव कुमार राघव, दीपक सैनी एवं राकेश गोयल बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में शामिल हुए। राष्ट्रीय बजरंग दल से सोनू सिंह, जिला चांदनी चौक कार्यकारिणी अध्यक्ष एवं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद से अहमद बंसल सिंह सहित विभाग मंत्री चांदनी चौक के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित किया गया। डायरी का पहला पेज सब पढ़ेंगे, क्योंकि जिस संगठन के माध्यम से हम यहाँ पे आए हैं उसकी आचार पद्धति, उसके में कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले लिखा है उसमें 3 बार ओम का उच्चारण। अभी बैंक में हमारे बीच में ओम का उच्चारण कर रहा है, लेकिन हमारे संगठन में कोई भी कार्यक्रम होता है तो वो ओम से ही शुरू होता है। और ओम जो है वो जिस तरह से बताया हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है, और वैसे भी हम करेंगे। फिर उसी में दूसरी लाइन में लिखा है 13 बार श्री राम जय राम जय जय राम का जाप। ये विजय महामंत्र कहलाया जाता है। आपको ये जो कहते हैं तनाव है, घर की टेंशन है, सब चीजों को लगा है, अगर आप रोज इसका जाप करते हो और कोई इच्छा रखते करते हो तो अवश्य पूर्ण होती है। तो इसलिए मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। रजनी ठुकराल, राष्ट्रीय अध्यक्ष ओजस्वी। मैम, आप बताइए इस प्रोग्राम के बारे में, जिस तरह से सुरक्षा और शक्ति को लेकर कार्यक्रम देख रहे हैं, काफी संख्या में महिलाएं हैं, क्या कहना चाहेंगे और क्यों आवश्यक है ऐसे कार्यक्रम? अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अंतर्गत ओजस्वी राष्ट्रीय महिला परिषद पूरे देश में काम कर रहा है। ऐसी जो कार्यशाला यहाँ पे हो रही है, इस वक्त देश में लगभग ये 6 स्थानों पे हो चुकी है और लगभग हर प्रांत में ये होने वाली है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि महिलाएं अपने स्वास्थ्य के प्रति और सुरक्षा के प्रति चिंतित हों। जिस तरह से आज अपनी बहन बेटी लव जिहाद का शिकार होकर कभी 32 टुकड़ों में, कभी बोरे में, कभी बक्से में ऐसी मिल रही है, तो उस बहन बेटी अपनी रक्षा खुद कर सके, उसके लिए वो उसका विकास हो, उसके लिए ये प्रशिक्षण शिविर लगाया गया है, ताकि वो संगठन को भी जान सके और संगठन के माध्यम से जो उनको हम यहाँ सिखाने वाले हैं कि किस तरह से भगवान की कृपा से जो 2 हाथ, 2 पैर और 1 सिर दिया गया है, सही समय पर उसका इस्तेमाल कैसे करना, और अगर हमारे पास कोई हथियार अगर घर में उपलब्ध होता है तो अपनी रक्षा वो कैसे कर सकती है। तो बहनों को वो टेक्निक हम यहाँ पे आज करवा रहे हैं, इसलिए ये शिविर लगाया गया है। और कुछ ऐसी हेल्पलाइन भी शुरू की गई है, इसके बारे में कुछ बताया कि महिलाओं को लेके, हिंदुत्व के लेके, सनातन धर्म को लेके? जी बिल्कुल, हिंदू हेल्पलाइन के माध्यम से पूरे देश में पिछले 14 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। पूरे देश में कहीं पे भी लव जिहाद का कोई केस हो, हिंदू बहन बेटी को बचाने की बात हो, चाहे वो आरोग्य में उनको हेल्प करने की बात हो, कहीं किसी को भी हिंदू एडवोकेट देने की बात हो, तो हमारा ये संगठन पहले से ही काम कर रहा है। एक टोल फ्री नंबर है जिसके माध्यम से पूरे देश में हमारा काम चलता है। मैं हिंदू हेल्पलाइन में महिला मोर्चा अध्यक्ष हूँ, जिला सादरा से। और ये जो वर्ग लगा है आज महिलाओं का पहली बार वर्ग लगा है, इसको लेके जो बहुत खुशी है, क्योंकि हमारी जो मातृ शक्ति है उनको आगे बढ़ने का मौका मिला है। ये हमारे परवीन भाई तोगड़िया जी कर सकते हैं, बाकी कोई संस्था अभी तक मैंने इस तरीके का कोई काम नहीं देखा कि जो महिलाओं के लिए इतना बढ़ चढ़ के महिलाओं को जो अपनी सुरक्षा, अपनी रक्षा करने का जो मौका मिला है, ये हमारे सौभाग्य है कि जो हमारी सारी बहनें इस तरीके के जो वर्ग लग रहे हैं, मैं चाहूंगी कि और भी इस तरीके के वर्ग लगते रहे, हर क्षेत्र में लगे और बहनों को बढ़ने का मौका मिले, अपनी रक्षा का, स्वयं ही रक्षा करने का मौका मिले और अपनी रक्षा कर सके। सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे। मैं डॉक्टर नीता कुमार, कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ और ICMR में सीनियर मेडिकल साइंटिस्ट हूँ। अच्छा मैम, आज सशक्त नारी सुरक्षित भारत को लेके कार्यक्रम आयोजन किया, उसके बारे में कुछ बताएं और क्यों जरूरी है नारियों को लेके ऐसे कार्यक्रम? हाँ, महिलाओं में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता कम होती है क्योंकि दूसरों की देखभाल करने में बिजी होती है, और यहाँ ये जो 200-250 लोगों लेडीज को उन्होंने बुला के इसके तरह तरह के विशेषज्ञों की जो वार्ता ऑर्गेनाइज की है, हर तरह की यहाँ पे समस्याएं वो शेयर कर रही हैं।
चाहे वो शरीर से संबंधित हो, चाहे वो पढ़ाई की बच्चों की पढ़ाई से, या घर के व्यवसाय से, या अपने मानसिक चिकित्सा से, या अपने और चीजों से संबंधित हो, अपने रिश्तेदारों की भी समस्याएं वो सब आपस में साझा कर रही हैं और उससे लाभान्वित हो रही हैं। जो यहाँ पर विशेषज्ञ आ रहे हैं, हमने भी उनको बहुत सारी चीजें बताई हैं, और भी यहाँ पर बहुत विशेषज्ञ आ रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और उसका समाधान कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। महिलाओं में अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बहुत जरूरी है, और किस तरह से कॉमन छोटे छोटे नुस्खे हैं, जैसे सिंपल मोरिंगा है ना, सहजन का है, करी पत्ता है, किस तरह से सब्जी फलों को पकाएं, खाएं, कि कौन कौन से फल और सब्जी खाएं, मिलेट्स का क्या रोल है खाना उसमें, भोजन का, सांस का और सोने का, नींद का, और सही नॉलेज का कितना इंपॉर्टेंस है अच्छी शक्ति रहने में, शरीर की ताकत बनी रहने में, वो सब इन्होंने आज समझा है और उसी के टेक्निक्स भी सीख रहे हैं। और ये एक बहुत अच्छी जागरूकता अभियान भी है, क्योंकि समाज में विकृतियां तो हैं, है ना। भारतीय विज्ञान संस्कृति सबसे ऊपर होता है, सबसे अच्छा होता है मानव सभ्यता के लिए भी और शरीर के लिए भी, लेकिन तरह तरह के पंथ और कल्ट्स को साइंस कह के, धर्म कह के, है ना, जो धर्म है भी नहीं उसको धर्म कह के जो बेवकूफी चल रही है और साइंस को दबाया जा रहा है, उसको भी इन लोगों ने समझा है ना, कि असली साइंस क्या है, विज्ञान क्या है, वैदिक धर्म क्या है, सनातन धर्म क्या है। तो उसमें साइंस का बहुत बड़ा रोल होता है, तो साइंस को भी इन्होंने समझा है। ये एक बहुत बड़ी बात है। जब आप अपनी शक्ति को पहचानते हैं, अपने टेक्नोलॉजी में आपका विश्वास होता है, उसको इस्तेमाल करते हैं, और फिर उसमें अलग ही तरह का एक कॉन्फिडेंस आता है। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है। यहाँ पर जो लेडीज आई हैं उन्होंने ये टेक्निक सीखी है, होपफुली सबकी प्रैक्टिस भी करेंगे, जो इन्होंने सीखा है उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। बस एक हमने देखा कि नारियों को लेकर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया है, आप जिला अध्यक्ष भी हैं इसके, किस तरीके से देखते हैं ऐसे कार्यक्रम? इस कार्य को हम इसी तरीके से देखते हैं, जो हमारी बहन बेटियां हैं उनको हम जागरूक करवाएं ज़्यादा से ज़्यादा, और हम ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि जो हमारी बहनें और बेटियां हैं वो किसी से कम नहीं हैं, और वक्त आने पर हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक शक्ति के रूप में खड़ी हो सकती है। बाकी मेरे जो बड़े भाई साहब अमित जी हैं, ये अमित जी आज जो प्रशिक्षण हुआ है, हमने देखा कि सशस्त्र पूजा भी की गई है और काफी लोग संख्या में आते हैं, क्या कहना चाहिए, क्यों जरूरी है ऐसी आवश्यकता? जय श्री राम। ये आने वाले समय को देखते हुए बहुत जरूरी है, क्योंकि जो मॉडर्न पढ़ाई है वो तो स्कूलों में पढ़ाई जाती है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे वेद है या जो शक्ति है, उसको बताने के लिए, उसको जगाने के लिए किस तरह के प्रोग्राम करने बहुत जरूरी है। शस्त्र पूजा भी जरूरी है, और जितने ये बच्चे आज हमारे यहाँ आए हैं, जो परिवार से औरतें आई हैं, आने वाले समय के अनुकूल इनको सभी चीज़ों की नॉलेज देना और किस तरीके से जागरूक रखें, ताकि हमारे आस पड़ोस में जो भी गलत एक्टिविटी हो रही है उसको हम आने वाले समय के हिसाब से संभाल सकें। इसी सब चीज़ों को देखते हुए हमने ये प्रोग्राम रखे हैं, और आगे भी इसी तरह के प्रोग्राम और भी करे जाएंगे हमारे। और आपने भी आवाज उठाई, आपके मंडल में भी आवाज उठाई, तो ऐसे कार्यक्रम के लिए छोटे से लेकर बड़े बच्चों तक के लिए किस तरीके से अपने क्षेत्र में, जैसे कि जिला के बारे में हर महीने ऐसे प्रोग्राम होंगे या कुछ? अभी ये पहला प्रोग्राम रखा है, जैसा आपने बताया कि पीछे 5 साल की लड़की के साथ जो गलत काम हुआ था, उसमें हम लोगों ने आवाज उठाई थी, उसमें उस आरोपी को बंद भी कराया है। और ये उसके बाद देखते हुए पहला प्रोग्राम रखा है जिले में। हमारे कार्यकारिणी अध्यक्ष सोनू भाई, इनकी पक्षों में हमारे दीपक सैनी जी हैं। लेकिन जो आपने बात कही हर महीने, अभी इसी के ऊपर नीति बन रही है कि हम हर महीने किस तरीके से अपनी बहनों को, बच्चों को प्रशिक्षण दे सके और नारी शक्ति को हम जगा सके। उसके लिए कुछ ना कुछ हम जरूर करेंगे, ताकि हर महीने करा जाए। आप क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? एक हिंदू हेल्पलाइन भी शुरू की गई हुई है, उसके बारे में? जय श्री राम। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, जो आज वर्तमान परिस्थितियों में जिहादी और मलेच्छों ने जो स्थितियां कर रखी हैं, लव जिहाद की घटनाएं आए दिन हमें अपने क्षेत्र में नजर आने लग रही हैं। वो एक सुनिश्चित रूप से एक कार्यक्रम उनका चल रहा है कि एक कोक को आप ऑक्यूपाइड कर लें कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी खत्म हो जाए हिंदुओं की। इसके एवज में डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया जी ने हर क्षेत्र में लगभग पूरे देश भर के अंदर 1 लाख हनुमान चालीसाओं के पाठ करने का केंद्र बनाने का कार्यक्रम रखा है।
उन्हीं केंद्रों से हम अपनी बहनों को, माताओं को, बेटियों को जोड़ेंगे और उन्हें सशक्त बनाएंगे, उन्हें ज्ञान देंगे कि किस तरह से ये मलेच्छ आपको भ्रमित करके लव जिहाद के बारे में ढाल लेते हैं और हमारी आने वाली नस्लों को खराब कर रहे हैं। तो उसी प्रक्रिया के अंदर हिंदू शौर्य प्रशिक्षण वर्ग महिलाओं का, ओजस्विनी का, जिसमें महिलाओं को अगर कोई उन्हें परेशान करता है उन्हें हथियार चलाने की ट्रेनिंग, सेल्फ डिफेंस के बारे में किस तरह से वो अपनी खुद स्वयं सहायता कर सकती है, और स्वास्थ्य के रिगार्डिंग तो महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस के कैंसर, 50 तरह की बीमारियां हो जाती हैं जिसके बारे में जानकारी लगने में बहुत समय लगता है उन्हें, और जब तक वो गलत स्टेज में चली जाती हैं तो हमें उसके बारे में, स्टेज के बारे में पता करने के लिए उसका अवेयरनेस कैंप भी इसके साथ हमने डॉक्टरों को जोड़ा है। अभी हमारे बीच में डॉक्टर नीता कुमार थी ISMR की, डॉक्टर मधु तिवारी जी थी, उन सब ने इस बारे में सारी जानकारियां दी हैं, और हमारी बहन रजनी बहन जी जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा है ओजस्विनी की, वो इस बारे में कि कैसे हमने दुर्गा का रूप रख के, भवानी का रूप रख के इन मलेच्छों से हमने लड़ना है और इनका नाश करना है। जय श्री राम।